यूनिट्स एंड मेजरमेंट इसको हमने स्टार्ट किया था और आइए हम चलिए आज इसको प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक किया था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। तो हमारा आज का टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट को वहीं से कंटिन्यू करना है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जहाँ से छोड़ा था। तो दोस्तों आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं आपको बता देता हूँ। डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे हमने, डिफरेंट सिस्टम्स पढ़े थे जिसमें आपका CGS था, ठीक है, CGS, MKS, FPS एंड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। CGS में सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, मीटर, उसके बाद किलोग्राम सेकेंड, फुट, पाउंड सेकेंड एंड सिस्टम इंटरनेशनल। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। कब सिस्टम इंटरनेशनल पूरी दुनिया पे लागू हो गया, इंटरनेशनली हर कोई उसे किस तरह मानने लगा, उसके बारे में पढ़ा। देन हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जो अपने आप को मेजर कराने के लिए किसी और चीज़ पर निर्भर ना हो, उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे हो गया टाइम, मास, लेंथ, अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ जाती हैं। आइए अब इसके बाद हमने क्या देखा था, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स आपके क्या हो गए थे, यूनिट्स में अगर देखेंगे तो आपका मीटर, उसके बाद केजी, सेकेंड, ये सब क्या था हमारा, ठीक है, ये था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज। मीटर के लिए लेंथ, केजी के लिए मास, टाइम, एक आधी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाए, क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाए, एंड यूनिट्स जिसमें मेजर किया जाए। 5 kg, केजी किसके लिए 5 kg यूज हो रहा है, मास के लिए। तो मास एक क्वांटिटी है और केजी उसकी यूनिट है। ओके, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ड्राइव्ड। क्या पढ़ा था, ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोल सकते हो, एंड ड्राइव्ड यूनिट्स बोल सकते हो। ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड यूनिट्स। अब ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या थे, ऐसे क्वांटिटीज जो डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से हो, या फिर ऐसे यूनिट्स जो डिफरेंट फंडामेंटल यूनिट्स की वजह से हो, उन्हें फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड यूनिट्स कैसे हैं। जैसे ड्राइव्ड क्वांटिटीज में अगर आप बोलोगे वेलोसिटी बोल सकते हो। तो वेलोसिटी किससे बना, यूनिट मीटर पर, सॉरी सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। मीटर आपका एक फंडामेंटल यूनिट है, सेकेंड आपका दूसरा फंडामेंटल यूनिट है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, ये आपका ड्राइव्ड यूनिट हो गया, और जिसको लिए मेजर कर रहे हो ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ओके, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, सप्लीमेंट्री, रेडियन, स्टेरेडियन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल पढ़ा था आपने थीटा रेडियन में। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, सॉलिड एंगल पढ़ा था, सॉलिड एंगल पढ़ा था। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेरेडियन में, ये हो गया था रेडियन में, ये हो गया था स्टेरेडियन में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ ली थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी हमारे प्रीवियस लेक्चर में। अब इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, इस लेक्चर में दोस्तों मैं आपको पहले बार बार बता चुका हूँ कि जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है आपका बेस है ऑफ ऑल फिजिक्स। अगर आप इंजीनियरिंग में फिजिक्स पढ़ोगे या चाहे जहाँ पर BSc में फिजिक्स पढ़ोगे, हर जगह पे यही काम आने वाला है। इसी चीज़ों की वजह से हमारे मार्क्स कटते हैं। कहाँ पर, हमें यूनिट्स याद नहीं होते, हमें फॉर्मूला याद नहीं होता है, हमें डायमेंशनल एनालिसिस याद नहीं होता है। तो सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर में कवर करेंगे। बहुत आराम से पढ़ना है, बस आप लोगों को क्या करना है, भी साथ में बने रहना है, यानी कि पूरे ध्यान से सुनना है, समझने की कोशिश करना है। इसके बाद इसी के बेस पर आपके असाइनमेंट या फिर क्वेश्चन होंगे, उन्हें ज़रूर सॉल्व करना। ओके, तो अभी हम जो आज का लेक्चर कहाँ से स्टार्ट करना है वो देखते हैं। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर है आपका, इसमें से बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी हुई है, सभी रिड्यूस हुआ है। तो जो रिड्यूस है वो नहीं पढ़ा हुआ, रिड्यूस के लिए अपन नेक्स्ट टाइम कभी देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर है कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट। कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ SI यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे चीज़ नंबर 1,
ठीक है, मैं टॉपिक अगर आपको बताता हूँ कि एसआई यूनिट को लिखना कैसे है और एसआई यूनिट को समझना कैसे है। ओके, जैसे एसआई यूनिट है आप उसको डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हो, तो किस तरह लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर जो पहला रूल है आपका कि एसआई यूनिट को किस तरह लिखा जाए, फर्स्ट रूल आपका है यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। ठीक है, यूनिट्स मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, यूनिट्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। सिंबल इन द सेंस जैसे आपने पढ़ा था लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, ऐसे कुछ ना कुछ सिंबल्स होंगे जिसकी वजह से हमको निकलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ओके, सेकेंड इसमें है अपना, सेकेंड है, सेकेंड के लिए अब कोई भी, ठीक है, कोई भी फुल नेम अगर लिखना है अपने को, फुल नेम ऑफ एनी यूनिट, फुल नेम ऑफ एनी यूनिट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर लेटर, कैपिटल लेटर में नहीं करना है। जैसे कि अगर आपको एम्पियर लिखना है, एम्पियर, आपको अगर एम्पियर लिखना है, एम्पियर, तो ये एम्पियर आपका गलत है, ये एम्पियर आपका गलत है। और अगर ये एम्पियर की बात करेंगे ये सही है। अगर आप बात करते हो न्यूटन की, ये न्यूटन आपका गलत है, ये न्यूटन आपका सही है। ओके, केल्विन की बात करते हो तो ये केल्विन रॉन्ग है, ये केल्विन राइट है। ओके, फुल नेम ऑफ एनी यूनिट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर लेटर ओनली, सिर्फ हमको स्मॉल लेटर से ही करना है, कैपिटल लेटर का यूज फुल नेम लिखते वक्त नहीं करना है। आपको कभी दिल करता, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया था, चलिए वापस से हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था, हमने क्या पढ़ा था, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, कन्वेंशंस फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स। सबसे पहले हमारा क्या था, यूनिट्स शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल लाइक मीटर, केजी, सेकंड और एम्पियर। हमको सिर्फ सिंबल के थ्रू ही बताना है, ज्यादा यही कोशिश करेंगे। देन सेकंड क्या था, फुल नेम ऑफ एनी यूनिट शुड स्टार्ट फ्रॉम अ स्मॉलर लेटर, यानी चाहे वो एम्पियर हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे केल्विन हो, चाहे किलोग्राम हो, चाहे मीटर हो, जो भी हो, ठीक है, जो भी अल्फाबेट, जो भी नंबर यूनिट हो, अगर आप उसको कंप्लीट लिखना चाहते हो तो स्मॉलर लेटर में लिखना है, कैपिटल लेटर का यूज स्टार्टिंग में नहीं करना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट, सिंबल ऑफ एनी यूनिट नेम्ड आफ्टर अ पर्सन शुड बी इन कैपिटल। अभी सिर्फ सिंबल की बात करें, सिर्फ सिंबल की बात करें, जैसे जूल आपने यहाँ पर लिखा है, न्यूटन उसमें स्मॉल में लिखा है, न्यूटन स्मॉल में लिखा है, लेकिन इसका सिंबल आपका कैपिटल में आएगा। जूल आपने स्मॉल में लिखेंगे, सिंबल कैपिटल में आएगा। केल्विन स्मॉल में, सिंबल कैपिटल में आएगा। यानी कि जो यूनिट्स किसी साइंटिस्ट के वजह से नाम पाए, किसी साइंटिस्ट के लिए नाम है उनका, उनके सिंबल्स को कैपिटल में लिखेंगे, और अगर हम पूरा लिखने जाएंगे तो स्मॉल में लिखेंगे। सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, यानी आपका ये 20 न्यूटन तो सही है, 20 न्यूटन तो सही है, लेकिन 20 न्यूटन्स नहीं सही है, ये गलत है। ठीक है, न्यूटन 20 न्यूटन रखना है, 20 न्यूटन्स नहीं रखना है। जैसे यहाँ पर भी आपने 20 न्यूटन रखा है, सही है, 20 न्यूटन्स नहीं सही है। सिंबल डू नॉट यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ लेटर, यानी जो आपका सिंबल होगा वो कभी भी फुल स्टॉप यूज नहीं करेगा। यानी कि आपका ये 10 kg ये सही है, ये 10 kg जिसका आगे फुल स्टॉप है ये गलत है। यूनिट्स शुड बी रिटन एज 1 रेशियो, यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्म में लिखना है आपको इसके आगे मल्टीपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं लिखना है। यानी जैसे आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड लिखोगे, ये गलत हो जाएगा, ये सही है। मैथमेटिकली इसका मीनिंग भी यही आएगा, लेकिन अगर हम लोग कन्वेंशनल की बात करें तो वैसा नहीं लिखना है हमें। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल इज अवॉइडेड, यानी कि आप अगर ऐसा लिखते हो सिर्फ यूनिट
सिर्फ सिंबल जूल पर सेकेंड तो आपका सही है। अगर कंप्लीट लिखते हो जूल एंड सेकेंड दोनों भी फिर भी सही है, लेकिन जूल लिखकर सेकेंड का सिंबल या सेकेंड लिखकर जूल का सिंबल लिखते हो तो ये गलत है। ओके, इतनी सारी जो प्रिकॉशंस है ये आपको लेनी पड़ेगी जब भी आप कॉम्बिनेशन फॉर कन्वेंशन यूज कर रहे हो, यानी कोई भी यूनिट लिखना है आपको तो किस तरह लिखना है उसके बारे में यहाँ पर हमने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब आगे देखते हैं आगे और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कन्वेंशंस है यहाँ पर। इसी में हमको देखना है यूज ऑफ प्रीफिक्स सिंबल। यूज ऑफ प्रीफिक्स सिंबल यानी अगर आपके पास 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है तो अगर आप इसको लिखते हो 1 मिली सेकेंड, इसका मतलब हो जाता है 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, अगर आप लिखते हो 1 माइक्रो सेकेंड तो आपका हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 सेकेंड। अगर आप लिखते हो 1 नैनो सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ऐसा कुछ होगा अगर हम प्रीफिक्स सिंबल यूज करते हैं। सेकेंड आपका प्रीफिक्स सिंबल है, उसके पहले कोई और सिंबल यूज कर रहे हैं तो प्रीफिक्स हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर प्रीफिक्स सिंबल है। अब हमको मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल भी यूज नहीं करना है, हमको मल्टीपल प्रीफिक्स सिंबल यूज नहीं करना है। जैसे कि हमारे कुछ होशियार बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, भाई ये माइक्रो 10⁻³ है तो इसको मैं लिख दूँ 1 मिली सेकेंड, मतलब 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये आपका हो गया 10⁻6। तो ये पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा। अगर 1 अवेलेबल है, हमको एक माइक्रो में 10⁻6 आ रहा है तो यहाँ पर 2 बार मिली यूज करके कोई फायदा नहीं है। अगर हमको यहाँ पर कोई बोले भाई हमको एक मिली माइक्रो सेकेंड चाहिए, मतलब 10⁻³ 10⁻6 -3 इंटू -6 ये होता है 10⁻9, तो ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ पर हमको इसकी जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, नैनो सेकेंड, और इसकी जगह पे माइक्रो सेकेंड। हो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा भी अगर समझ में आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग फिजिक्स को थोड़ा पकड़ रहे हो। ठीक है, आगे चलकर हमको पूरा कंप्लीट सीखना है। क्या होना है, मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, यानी हमने पावर सीधा रेस कर दिया 10 के पावर में। 1 मिली सेकेंड 10⁻³ सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड 10⁻6 सेकेंड। चलो ठीक है, अगर सेकेंड की बात नहीं, हमको केजी के बारे में बात करना है, केजी के बारे में बात करना है तो क्या हो जाएगा, अगर आप ग्राम के बारे में बात करते हो या फिर किसी और चीज़ के बारे में, लीटर के बारे में बात करते हो तो आपका ये लीटर है, ये आपका अगर लीटर है, ठीक है, तो 1 ml ये आपका होता है 10⁻³ लीटर। अगर आप बोलते हो 1 माइक्रो लीटर ये हो जाएगा 10⁻6 लीटर। ठीक है, ऐसे कुछ आपका हो जाएगा। तो ऐसे में आपने क्या किया, यूज ऑफ प्रीफिक्स सिंबल किया, यूज ऑफ प्रीफिक्स सिंबल किया। अब आपको क्या करना है, यूज ऑफ, ये 8th वाला हो गया हमारा। आइए अब 9th वाला करते हैं। 9th वाले में स्पेस और हाइफन मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हाइल इंडिकेटिंग मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 यूनिट्स। ओके, क्या करना है हमको, जब भी 2 यूनिट्स का मल्टीप्लीकेशन शो करना है तो क्या करना है हमें, स्पेस मतलब क्या होती है, एम्प्टी स्पेस, और हाइफन, ठीक है, मतलब जैसे कि ये मीटर सेकेंड और हाइफन मीटर सेकेंड इनवर्स, ऐसे या तो हाइफन यूज करना है या तो फिर, ठीक है, या तो हाइफन यूज करना है या तो फिर स्पेस यूज करना है। क्यों, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसा MS1 लिखा तो यहां पर रीडिंग में मिस्टेक हो सकती है, यहां पर ये मिली सेकेंड भी रीड हो सकता है, या मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, ये दोनों करेक्ट है, हमको ऐसे मिलाकर नहीं लिखना। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, आगे रहेगा कि कन्वेंशंस यूनिट्स किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या था, आपको जो भी यूनिट्स को लिखना है वो सिंबल में लिखना है। सिंबल में लिखने के बाद अगर आप कंप्लीट नाम लिखना चाहते हो तो चाहे वो साइंटिस्ट के नाम के साथ हो या विदाउट साइंटिस्ट के नाम के साथ हो, आपको सिर्फ स्मॉल लेटर में लिखना है, स्मॉल JOULE जूल बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके सिंबल्स होते हैं, अगर वही अगर सिर्फ सिंबल लिखना है, अगर कंप्लीट लिखना है तो स्मॉल के साथ, लेकिन अगर हमको पूरा लिखना है, ठीक है, अगर हमको
पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ सिंबल लिखना है। तो सिंबल में अगर किसी साइंटिस्ट का नाम आता है तो साइंटिस्ट के नाम वाले यूनिट को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, जैसे एम्पियर है, जूल है, केल्विन है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कोई भी यूनिट प्लूरल फॉर्म गेन नहीं करती है, कोई भी यूनिट प्लूरल फॉर्म गेन नहीं करती है, हमेशा यूनिट सिंगुलर में ही होता है। 1 न्यूटन, 100 न्यूटन, 50 न्यूटन, यहाँ पर हमको 20 न्यूटन्स नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी यूनिट के पास, ठीक है, हमको फुल स्टॉप नहीं लगाना है, किसी भी यूनिट के साथ में फुल स्टॉप नहीं लगाना है। इसके बाद अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल यूनिट करते हैं, कोई भी अलग अलग फिजिकल यूनिट का कॉम्बिनेशन करते हैं, तो या तो हम उसको सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे या तो कंप्लीट लिखेंगे, आधा अधूरा नहीं लिखना, एक सिंबल में एक कंप्लीट, ऐसा नहीं करना है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्स सिंबल यूज करते हैं, जैसे मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ठीक है, मेगा, जो भी यूज करना है हमको तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो 10 टू पावर बढ़ जाता है। प्रीफिक्स यूज करते हुए भी अगर हमारा काम सिंगल प्रीफिक्स में हो जा रहा है तो हमको सिंगल प्रीफिक्स ही रखना है, मल्टीपल प्रीफिक्स लाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कोई भी दो अलग अलग अगर हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, तो उसके बीच में स्पेस या फिर हाइफेन, ये आपका क्या होता है, स्पेस होता है और ये आपका हाइफेन होता है। अगर ऐसे लिखोगे तो ये मिली सेकेंड काउंट हो सकता है। तो यहां पर ये कन्वेंशंस तो हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसी के साथ साथ जब भी आपका अगर पेपर बनता है तो वहां पर भी ये पूछे जा सकते हैं कॉलेज के, या फिर आपको आगे पूरी फिजिक्स में काम आने वाला है। तो आइए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इस चैप्टर में है वो आपका डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो हम ट्राई करेंगे बच्चों, आपको बड़े ध्यान से यहाँ पर देखना है, बड़े ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर देखना है, ताकि आपको डायमेंशंस हर एक के याद हो जाए, डायमेंशन किस तरह निकालना है वो समझ में आ जाए, और फॉर्मूले तो आपको बराबर से याद ही करना है। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखा दूंगा, कुछ फॉर्मूले आपके पेज नंबर 6 पे है ऑलरेडी, तो वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। डायमेंशन किस लिए यूज़ होता है, डायमेंशनल एनालिसिस किस लिए यूज़ होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या, सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट मैं पहले आपको बता दूँ डायमेंशंस और डायमेंशनल एनालिसिस लाते कैसे हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग देते हैं, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। डायमेंशन आपको बहुत अच्छी तरह होगा, डायमेंशन किसे कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो, आपने एक यूनिट लिखा, आपने लिखा लेंथ, इसका सिंबल क्या है, मीटर, ठीक है। आपने लिखा टाइम, इसका सिंबल क्या है, सेकेंड, ओके। आपने लिखा वेलोसिटी, ये आपका होता है मीटर पर सेकेंड सिंबल में। अगर आप बोलते हो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। इसके बाद अगर आप बात करते हो, चलो फोर्स की बात करते हैं। फोर्स आपका होता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बोल सकते हो, आपका फोर्स किस में होता है, न्यूटन में होता है। लेकिन अब इसको अगर हमको डायमेंशनल एनालिसिस में करना है तो आपको ये देखना है कि वो लेंथ हो, मास हो या टाइम हो, किस यूनिट में कितनी मर्तबा यूज हुआ है, किस यूनिट में कितने टाइम्स वो यूज हो रहा है। यानी अगर यहाँ पर देखते हैं लेंथ में, तो यहाँ पर भाई हमारा डायमेंशन एक टाइम लेंथ यूज हुआ है मीटर, मास 0 टाइम यूज हुआ है, टाइम 0 टाइम यूज हुआ है, ओके। टाइम में अगर देखते हैं तो लेंथ 0 टाइम है, मास 0 टाइम है, टाइम 1 टाइम यूज हुआ है। वेलोसिटी की बात अगर आप करते हो, तो मीटर 1 टाइम यूज हुआ है, मास 0 टाइम, और जो सेकंड है यानी टाइम है वो 1 टाइम यूज हुआ है, लेकिन माइनस में यूज हुआ है, डिनोमिनेटर में यूज हुआ है। अगर एक्सेलरेशन की बात करते हो तो आपका लेंथ 1 टाइम यूज हुआ है, मीटर यानी लेंथ 1 टाइम यूज हुआ है, मास यानी केजी कहीं पे भी नहीं है, और जो टाइम है यानी सेकंड है 2 टाइम्स यूज हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में यूज हुआ है। आज हम न्यूटन का निकालते हैं, फोर्स का निकालते हैं। किसका निकालते हैं, फोर्स का। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का केजी,
एक्सेल का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी यानी अब यहाँ पर हम इसका डायमेंशन देखते हैं क्या आएगा। डायमेंशन में एल कितनी मरतबा है, ये आपका एल हो गया, एल 1 टाइम। केजी यानी मास 1 टाइम, ये आपका माइनस में 2 टाइम, ये हो गया आपका L1 M1 T माइनस 2, ठीक है, L1 M1 T माइनस 2। अब मैं इसको ऐसे छुपा लेता हूँ, इसको मैं ऐसे छुपा लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो L1 मीटर 1 kg पर सेकेंड हो गया क्या, मीटर kg मीटर, वही मतलब ये यहाँ पर आपने यूनिट ड्राइव कर लिया, यूनिट ड्राइव कर लिया। ओके, फोर्स का हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। आइए हम एनर्जी का देखते हैं, वर्क का देखते हैं। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का तो आपने बताया, क्या बताया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट मीटर। अब हम देखते हैं एल एम टी। अब बताओ इसमें लेंथ कितनी मरतबा यूज हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स लेंथ हैव बीन यूज्ड हियर, 1 2। मास कितनी मरतबा यूज हुआ है, 1 टाइम माइनस 2। तो ऐसे हमको क्या करना पड़ता है, डायमेंशंस निकालना पड़ता है। हमें क्या निकालना पड़ता है, डायमेंशंस निकालना पड़ता है। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी, वर्क आपका एनर्जी के बराबर होता है, वर्क किसके बराबर होता है, इज इक्वल्स टू एनर्जी। तो आप अगर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों का भी फॉर्मूला निकालोगे तो आपका यही आएगा सेम, L2 M1 T माइनस 2, L2 M1 T माइनस 2। ईजी है, ठीक है। कोई और फॉर्मूला आपको चाहिए, प्रेशर का निकालते हैं। प्रेशर, ठीक है, आपका क्या है, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं केजी आपका, पहले तो लेंथ 1 टाइम, मास 1 टाइम, टी माइनस 2 टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मीटर है, लेंथ 2 टाइम, मास 0 टाइम, टी 0 टाइम। और जब इनको सॉल्यूशन में लाओगे, जब इनको हम सॉल्यूशन में लाएंगे तो L1 L2, 2 ऊपर जाएगा तो -2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, L माइनस 1 M1 T माइनस 2। ये आपका प्रेशर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, प्रेशर का। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ डायमेंशंस ला दिया मैंने। डायमेंशन को निकालना कैसे है, डायमेंशन को क्या करोगे, सबसे पहला काम फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, उसकी यूनिट क्या है वो याद होना चाहिए। यूनिट के बेस पर आप देख सकते हो कि उसके अंदर कितनी, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्टिकुलर क्वांटिटी और पर्टिकुलर यूनिट हैज बीन यूज्ड बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो अभी हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस हमारे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तभी तक का गुड बाय। इसको अच्छे से पढ़ लो, जो फॉर्मूला पेज नंबर 6 पे आपको है और फॉर्मूला याद कर लो। उसके आगे भी कुछ और फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो भी याद कर लो। नहीं समझा रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, मैं आपको इसके जो भी मीनिंग्स रहेंगी, जो भी पर्टिकुलर डाउट्स रहेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बस यहाँ पर हमने क्या किया है, कन्वेंशंस फॉर यूजिंग फिजिकल क्वांटिटीज या यूनिट्स को लिखने के जो अलग अलग तरीके हो सकते हैं, करेक्ट मेथड क्या है वो बताया मैंने, और डायमेंशन या डायमेंशनल एनालिसिस को किस तरह से सामने लाना है, यूज करना है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देखेंगे एंड देन एरर्स देख के चैप्टर को ओवर कर देंगे। तो यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड एरर्स ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।